नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम 12th 100 मार्क्स अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एपिटाफ को पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये आपका बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है एन एपिटाफ, है ना। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से और लव के दृष्टिकोण से कविता को लिखा गया है और इसके राइटर वाल्टर डीला मेयर ने क्या कमाल की इस पोएम को कंपोज किया है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एपिटाफ, है ना। इसके राइटर कौन है? सीधा सीधे जो सवाल पूछता है तो इसके राइटर कौन है? वाल्टर डीला मेयर। और भी सवालें पूछ जाती हैं कि एपिटाफ का मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत अबाउट ऑथर और उससे संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। एपिटाफ क्या होता है? तो समाधि लेख, एक प्रकार का समाधि लेख होता है एपिटाफ। जैसे आप देखे होंगे कि मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में जब डेड बॉडी को क्या करते हैं, वो लोग दफन कर देते हैं और दफन करने के बाद ईसाई लोगों में होता है कि वहां पर एक एपिटाफ बनाया जाता है, कब्र के ऊपर एक बनाया जाता है, उस पर कुछ लिखा जाता है ना, उससे जन्म या मृत्यु से संबंधित। तो उसी को हम एपिटाफ कहते हैं, जिसको टॉम भी कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। आगे देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो 1873 में इनका जन्म हुआ। किनका? वाल्टर डीला मेयर साहब का। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1956 में, है ना। और भी बातों को देखेंगे। बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इनका जन्म स्थान कहाँ है? विलेज का नाम क्या है? तो कार्ल्टन। और कहाँ? तो केंट डिस्ट्रिक्ट में, इंग्लैंड में, है ना। ये इंग्लिश पोएट है। इंग्लैंड के केंट नामक जगह पर कार्ल्टन गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? 1873 में। और मरे कब? 1956 में। आगे देखेंगे। ही वाज अ पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। माय डियर, ये बच्चों के कवि माने जाते हैं। जैसा कि बहुत सारे कवियों को अलग अलग उनको अलग अलग तरीके से उनको प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए आप रॉबर्ट ब्रूक को ले लीजिए, वो वार पोएट माने जाते हैं, है ना, युद्ध के बारे में वर्णन करने वाले। जॉन डन को ले लीजिए, वो लव और नेचर के बारे में वर्णन करने वाले कवि माने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। उसी तरह ये क्या है? तो पोएट ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के कवि माने जाते हैं। इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। एक चीज और आप यहाँ देख सकते हैं, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। इन्होंने अपने पिता को मात्र 4 साल की उम्र में ही खो दिया। यानी कि जब ये 4 साल के थे तो इनकी पिता की क्या हुई? मृत्यु हो चुकी थी। ये भी एक बहुत ही दुखद बात है। आगे देखेंगे। ही रोट मेनी पोएम्स एंड नॉवेल। इन्होंने बहुत सारे कविताओं को और उपन्यास को लिखा। जैसे आप देख सकते हैं, ही इज फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस है? तो द लिसनर्स, इनकी एक रचना है द लिसनर्स, कॉम हीदर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई। तो माय डियर, इतने के लिए फेमस हैं। कुछ कुछ इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं जहां से पूछी जाती हैं आपके ऑब्जेक्टिव, है ना। एक बार और देखिए। द लिसनर, कॉम्स हीदर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, है ना। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, यानी कि जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनको ऑनर दिया था, यानी कि सम्मान दिया था। किनको? वाल्टर डीला मेयर साहब को। कौन सा सम्मान? तो माय डियर यहाँ से याद रख सकते हैं आप, ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना। ऑर्डर ऑफ मेरिट, जैसे भारत में भारत सरकार सम्मान देती है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, पद्मश्री। तो उसी तरह वहां की रानी एलिजाबेथ ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था। कब दिया था? 1953 में। तो आप याद रख सकते हैं 1873 में जन्म हुआ और ये उनकी मृत्यु 1956 में हुआ। 56 से मात्र 3 साल पहले 1953 में इनको क्या मिला? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। माय डियर, कविता में एक बहुत ही सुंदर सा शब्द है क्रम्बल, है ना। व्हेन आई विल क्रम्बल हु विल बी रिमेंबर। तो क्रम्बल का मतलब क्या होता है? कई बार पूछा गया है। तो माय डियर, इसका मतलब होता है ब्रेक, यानी कि टूटना। आइए थोड़ी कविता को भी देखते हैं। बहुत ही सुंदर सी कविता है और छोटी सी कविता है। मैं आपको पढ़ के समझाने का प्रयास करूंगा। हियर लाई अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि ने क्या अच्छे तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है। हियर लाई अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो कब्र के पास जाकर बोलते हैं कि यहाँ एक सबसे सुंदर महिला क्या है? पड़ी हुई है, सोई हुई है। लेई मतलब पड़े रहना, यानी कि इस कब्र में एक बहुत ही सुंदर सी महिला, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब उससे सुंदर तो हो ही नहीं सकती, वो क्या है? सोई हुई है। लाइक अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। कैसी महिला है वो? तो एक स्वच्छंद प्रवृत्ति से विचरण करने वाली महिला है। मतलब उसको किसी प्रकार का कोई सामाजिक बंदी से नहीं है कि समाज हमको क्या कहता है, नहीं कहता है। स्वच्छंद प्रवृत्ति वाली वो महिला है जो वहां क्या है? मरने के बाद अब सो रही है, कब्र में
क्या है, परी हुई है। आई थिंक, कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, है ना, इतनी सुंदर महिला है, ये सोचते हैं कि मेरी नजरों में इतनी सुंदर महिला है कि पूरे पश्चिम के देशों में, यानी कि पूरे पश्चिम के जितने भी देश आते हैं उनमें इतनी सुंदर महिला तो हो ही नहीं सकती हैं, है ना, यानी कि सबसे सुंदर महिला है। बट ब्यूटी वैनिश ब्यूटी पास, लेकिन ये बताते हैं कि आज इसकी सुंदरता क्या हुई, पास हो चुकी है, आज इसकी सुंदरता लुप्त हो चुकी है, कब्र में पड़ी हुई है। माय डियर, कहने का मतलब यह है कि सुंदरता से हम किसी को पहचान नहीं कर सकते हैं, सुंदरता हमारा पहचान नहीं बन सकती है, हमारा कर्म और हमारा किया हुआ वर्क ही हमें पहचान दिला सकते हैं, सुंदरता नहीं। माय डियर, सुंदरता वैनिश हो जाता है, एक दिन वो पास अवे हो जाता है, लुप्त हो जाता है। आगे देखेंगे, however rare it be and when I crumble who will be remember, ये बताते हैं कि वो इतनी सुंदर महिला है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, यानी दुर्लभों में भी दुर्लभ महिला है, इतनी सुंदर तो महिला पूरे वेस्ट कंट्री में नहीं हो सकती है ना। और क्या है, इनको चिंता है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, यही क्रम्बल शब्द जो यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे थे, क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल हु विल बी रिमेम्बर, कभी कोई चिंता है कि जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, तो जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, हु विल बी रिमेम्बर, तो भाई तुम्हें कौन याद रखेगा। वो महिला से पूछते हैं कि तुम्हें कौन याद रखेगा, तुम्हारी सुंदरता की कौन कदर करेगा। मैं तो था, तो जानता था कि तुम इतनी सुंदर हैं, तो हमारे नजरों में तुम्हारी सुंदरता की कदर थी, बट जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुमको कौन याद करेगा, है ना। आगे देखते हैं, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और वो लेडी कैसी थी, तो सबसे सुंदर वेस्ट कंट्री में वो महिला थी। तो मात्र 8 लाइन की कविता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही गजब तरीके से इसको लिखा गया है। आगे हमारी इस कविता की समरी भी आपको अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। आप हमारे उन सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।